नमस्कार, डे एंड नाइट न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका गुलाटी और खबरों की शुरुआत करते हैं खास खबरों से। अंबाला में राजपुरा गांव के पास एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। कॉलेज बस के मिट्टी के डंपर से टकराने पर 7 छात्र छात्राओं की मौत हो गई है। हादसे में कई छात्रों के घायल होने की भी खबर है। हादसा बताया जा रहा है कि ये छात्र स्वामी देवी दयाल कॉलेज के हैं। वहीं घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कमल मिड्डा। कमल, आपसे जानना चाहेंगे कि अंबाला के राजपुरा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, तो क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल कृतिका, मैं आपको बता दूं कि हादसा जो है अभी कुछ ही देर पहले हुआ है। अंबाला शाह रोड पर जो है रजपुरा गांव पड़ता है, जहां पर एसआरएम कॉलेज की जो है बस अपने छात्र छात्राओं को जो है लेकर कॉलेज की तरफ जा रही थी कि मिट्टी के डंपर से जो है उनकी टक्कर होगी। जो मिट्टी का डंपर था वो गलत दिशा से आ रहा था और जो है बस के ऊपर जा गिरा, जिसमें जो है भरी हुई मिट्टी थी जो है मलबे में नीचे दबने से जो है करीब 8 छात्र छात्राओं की जो है अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 7 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें चंडीगढ़ पीजीआई जो है भर्ती कराया गया है। कुल 26 लोग जो है इस बस में सवार थे, जो एसआरएम कॉलेज के छात्र छात्राएं थे। और सूचना मिलते ही जो स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज भी जो है हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं और घायलों का जो है हालचाल जान रहे हैं। गीतिका जी कमल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि अंबाला में राजपुरा गांव के पास एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। कॉलेज बस के मिट्टी के डंपर से टकराने पर 7 छात्र छात्राओं की मौत हो गई है। हादसे में कई छात्रों के घायल होने की भी खबर है। हादसा बताया जा रहा है कि ये छात्र स्वामी देवी दयाल कॉलेज के हैं। वहीं घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के अनिल विज के पहुंचने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र में कार्यवाही के दौरान जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात के मुद्दे पर सरकार पर आरोप लगाते हुए एनसी ने विधानसभा से वॉकआउट किया। मुबारक गुल का कहना है कि सरकार को प्रभावित इलाकों पर अपने अधिकारियों को भेजना चाहिए, पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। मुबारक गुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं है। वॉकआउट की वजह बताते हुए गुल ने कहा कि सरकार की तरफ से जवाब ना आने पर हमने विधानसभा से वॉकआउट किया है। हमने एडजोर्नल मोशन दी थी कि गवर्नमेंट इस बारे में बयान दे। ऑलरेडी हमारे जो मेंबरान हैं उनने ये हाउस में उठाया है 3 दिन पहले। गवर्नमेंट सीरियस नहीं थी। गवर्नमेंट को इमीडिएटली वहां जाना चाहिए था, उनको शिफ्ट करना चाहिए था। पहले एक्शन लीजिए अफसरों का। भाई अफसर कहाँ थे? अफसर सोए हुए थे जब ये लोग मर गए। उनको चाहिए था उनको रेस्क्यू करके किसी जगह पहुंचाए थे। एक अनसेफ मकान में उनको रखा गया। हु इज रिस्पांसिबल? गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल। Reason is quite obvious because of the floods and whatever has happened for the last 2 days in valley in some other parts of Jammu. And unfortunately, you know that in Chari Sharif area, Badgam area, the biggest ever tragedy has taken place in that particular area. So many deaths, despite the fact that there were certain indications available with the administration. There were certain forecasts, but no measures were taken. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता आशीष कोहली। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा बजट सत्र में कार्यवाही के दौरान एनसी ने वॉकआउट किया है, तो क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास?
जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जैसे ही सदन शुरू हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एमएलएज ने जॉइंटली प्रोटेस्ट किया, जिसको लेकर कि फ्लड्स की बात रिलीफ नहीं पहुंच रहा श्रीनगर में। और उन्होंने ये भी बात की कि कुछ उधमपुर और पंजारी के ऐसे एरिया जहां पे लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं और अभी तक उनको निकाला नहीं गया है, उनको लेकर जब ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट की तरफ से भी रिप्लाई आया कि आप लोग आराम से बैठिए, प्रोटेस्ट कम कीजिए, क्योंकि हम लोग सारा देख रहे हैं। और बट ऑपोजिशन ने उनकी बात नहीं सुनी और इसी मसले के ऊपर वॉकआउट कर दिया। जी आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में मुद्दा क्या रहा वॉकआउट करने का? एनसी ने क्या आरोप लगाए हैं प्रदेश सरकार पर? वॉकआउट का मेन जो मुद्दा था वो यही था कि जिस तरह से फ्लड्स में जो नुकसान हुआ श्रीनगर में, और उसके साथ साथ जो ये 2 दिन से जो पानी का स्तर काफी बढ़ चुका है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर कई लोग हैं जो कि मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ऑपोजिशन का ये कहना था कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए और लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दे। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक मुआवजा पिछली फ्लड के डिजास्टर हुए थे उसका मुआवजा नहीं मिला, तो ये जो नए फ्लड की जो वार्निंग्स आई हैं उसके लिए कब तक मुआवजा मिलेगा, जिसको लेकर गवर्नमेंट ने भी अपना रिप्लाई दिया कि हम कर रहे हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर भी वहां गए हुए थे और हमने एक 4 मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई है जो कि सारा फ्लड्स को देख रही है, लेकिन ऑपोजिशन उनकी कोई बात नहीं सुनी और गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव से वॉकआउट कर दिया। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र में कार्यवाही के दौरान जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात के मुद्दे पर सरकार पर आरोप लगाते हुए एनसी ने विधानसभा से वॉकआउट किया है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर कुदरत के प्रकोप का सामना कर रहा है। 2-3 दिनों तक जबरदस्त बारिश से प्रदेश में फिर बाढ़ के हालात हो गए हैं। जम्मू के कुछ हिस्सों और घाटी की कई जगहों पर मूसलाधार बारिश से हुए भूस्खलन की भेंट चढ़े 6 अन्य लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। हालांकि सोमवार से बारिश थमी है, लेकिन मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश की चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक बड़गांव में 6 और लोगों के शव बरामद हुए हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है और इस काम में मदद के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 6 टीमों को घाटी भेजा गया है। स्थानीय अधिकारियों की ओर से घाटी में बाढ़ के हालात घोषित किए जाने के बाद सैन्य बलों को 4 हेलीकॉप्टर के साथ तैनाती के लिए तैयार रखा गया है, ताकि कम नोटिस पर उनकी सेवा ली जा सके। वहीं एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति पर काफ़ी सुधार हुआ है। उनका कहना है कि राहत और बचाव कार्य के लिए 6 और टीमों को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे से बारिश नहीं हुई है। जल भराव पहले से कम हुआ है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इसके अलावा नावों के साथ 6 और टीमों को भेजा गया है। सिंह का कहना है कि इस बाढ़ की तुलना पिछले साल आई भीषण तबाही से नहीं की जा सकती है। फ्लड का सवाल है, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोई बारिश नहीं हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ जल का जो स्तर है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि उसमें गिरावट आई है। जैसे संगम जो जहाँ पे हम मेज़र करते हैं वहाँ पे लगभग 3 फीट का पानी नीचे गया है और इसी तरह अन्य इलाकों में भी। सो मुझे लगता है कि स्थिति में काफ़ी सुधार आई है, लेकिन ये केवल फ्लड की बात है। एनडीआरएफ की 2 टीम ऑलरेडी वहाँ है, वहाँ काम कर रही है। उसके साथ सफिशिएंट मात्रा में बोट्स भी हैं और हम अभी 6 टीम्स भेज रहे हैं। वो हमें लगता है 9:30-10 बजे सुबह तक पहुँच जाएगी और उनके साथ भी हम लोगों ने काफ़ी संख्या में बोट्स भेजे हैं जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करेगा।
वहीं राज्य के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री अब्दुल माजिद पादर ने कहा है कि कल से हालात आज बेहतर हैं और जल स्तर भी कम हुआ है और लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि बाढ़ जैसे हालात अब पहले से बेहतर हैं। साथ ही नकवी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के साथ है। सरकार जम्मू कश्मीर सरकार को अपना पूरा समर्थन देगी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जो कल की सिचुएशन थी तो आज कदरे उससे बहुत बेहतर है। ये अल्लाह ताला का करम है। कल संगम एरिया जो हमारा वहां लगा था 22.55 चल रहा था, तो इस वक्त जो मैंने 9:30 बजे वहां से रीडिंग लाई है तो इस वक्त 16.70 पर चल रहा है, तो कदरे बहुत बेहतर है। तो लगता है इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से धीरे धीरे तो अल्लाह ताला का करिश्मा होगा, मौसम साफ हो जाएगा। तो लोगों से मेरी ये गुजारिश है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम पूरी जम्मू कश्मीर की सरकार, खासकर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब लोगों के पीछे बराबर खड़ा है। पीछे सैलाब से जो एक्सपीरियंस हासिल हुई है, इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से हर कोई मुकाबला करने के लिए तैयार है। बहुत सारे जगहों से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 3 ये हमारे कंट्रोल रूम बने हैं, एक नारथ में बना है, एक साउथ में बना है, एक सेंटर में बना है। तो पूरा इस वक्त जो सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। वहाँ पर सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे पुख्ता तरीके से वहाँ पर जो राहत का काम है उस पर लगे हुए हैं। हमने सब खुद भी कल बात करी सबसे। सेना के जवान जो है, जो अर्धसैनिक बलों के जवान जो वहाँ पर पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ राहत काम में लगे हुए हैं, लोगों में विश्वास जगाने में लगे हुए हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा खुद राजनाथ सिंह जी ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो राहत का काम है उसमें किसी तरह की कमी, किसी तरह की कोताही नहीं होगी। केंद्र की तरफ से पूरी मदद दी जाएगी और मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार का पूरा तंत्र और केंद्र सरकार मिल करके जो राहत का काम है उसमें पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। उधर श्रीनगर में आई भारी बारिश के चलते झेलम नदी का जलस्तर पिछले 3 दिनों में बढ़ गया था, जिसके चलते जल निष्कासन में कई दिक्कतें आ रही हैं। फायर और आपातकालीन सुविधा विभाग ने जल निकासी की समस्या से निपटने के लिए राजबाग, जवाहर नगर, लाल चौक और कई अन्य इलाकों में 20 फायर टेंडर्स लगाए हैं ताकि पानी भरने की समस्या से निजात मिल सके। वहीं लोगों ने उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द मौसम का कहर खत्म हो जाएगा और उन्हें राहत मिलेगी। लोग बहुत परेशान है इस मामले में। पिछली बार भी ऐसा हुआ है, देखो लोगों में कितनी परेशानी हुई है। तो आज लोगों में जैसा दहशत फैला हुआ है, ये देखकर यहाँ भी पानी। हम बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर मौसम ऐसा ही रहा तो हमारी यही गुजारिश है, अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारी यही गुजारिश है, जितने भी अवाम है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हमको अलर्ट रहना चाहिए, खासकर क्योंकि हमको रेड अलर्ट भी किया गया है, लोगों को रेड अलर्ट भी किया गया। और मशीनरियां जो हैं, जो भी गवर्नमेंट की मशीनरियां हैं, वो इस वक्त काम पर लगी हुई है। अगर मौसम ठीक होता है, बट जो मेट्रोलॉजी बोलती है हमें तो आने वाले 2-3 दिनों में शायद बारिश और आ जाएगी, उससे हमें डेंजर जोन में नजर आते हैं। तो बट एट द मोमेंट जो सिटी जो सबमर्ज हो गई है, लेन्स बाय लेन्स होने के, वी आर नॉट कंसर्न, उतना इस वक्त हमारा वो फोकस नहीं है। लेकिन हमारे ऑलरेडी जो श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर है, उन्होंने हर जगह पंप्स लगाए, डिवाटरिंग पंप स्टेशंस काम कर रहे हैं, फायर सर्विसेज हमने यूटिलाइज किए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश का सबसे बुरा प्रभाव जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ा है। यह अकेला ऐसा राजमार्ग है जो कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। वहीं जम्मू के पुंछ जिले में बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई थी, जबकि 5 अन्य पहाड़ी जिलों में कई रास्ते भूस्खलन से बंद हैं। 300 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 2 दिनों से बंद है, जिससे हजारों गाड़ियां, जिसमें अधिकतर ट्रक हैं, जम्मू और अन्य जगहों पर फंस गए हैं। स्थिति यह है कि जम्मू के उधमपुर और रामबन जिलों में ही 6 जगह पस्सियां खिसकने और भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। हाईवे पर फंसे ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि खराब मौसम के चलते उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी रास्ता खुलने की उम्मीद नहीं है और अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो
ट्रकों में भरा खाने पीने का सामान भी नष्ट हो सकता है। कल भी आज मैंने सुबह मॉर्निंग में जब क्वेश्चन आवर स्टार्ट हुआ तो मैंने पॉइंट रेज किया अबाउट श्रीनगर। श्रीनगर में अभी बड़ा टेंस है, लोग टेंस हैं, दुकानदार टेंस हैं, क्योंकि जो फ्लड आया था कश्मीर में उसका जो असर अभी भी लोगों के जहन में है, क्योंकि जो पानी जो जमा हो गया है और जो लेवल ऑफ वाटर जो रेज हो रहा है झेलम में, क्योंकि जो निकासी का जो काम था वो हेल्ड अप है, क्योंकि अगर जो पानी आ गया, क्योंकि मैंने कल भी बोला कि जो ड्रेनेज जो है वो चौक हो चुका है, सारा ये श्रीनगर शहर में पानी जमा हो गया, ख़ास तौर से लाल चौक में और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है श्रीनगर है, ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी वो लो लाइन पे है, वहाँ भी पानी जमा हो गया। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश ने जहां कहर मचा रखा है, वहीं बारिश का कहर लोगों पर बरस रहा है और साथ ही साथ भारी बारिश बेजुबान जानवरों को भी नहीं बख्श रही है। जम्मू के उधमपुर के एक गांव दाहनू में भारी बारिश के कारण 105 भेड़ों की मौत हो गई है। भेड़ों की मौत का पता लगाने पर भेड़ पालन विभाग के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि भेड़ों की मौत का कारण भारी बारिश है। वहीं इन भेड़ों को पालने वाले लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी हुए नुकसान का जायजा लेने नहीं आया है। साथ ही इन्होंने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। शिमला समेत पूरे हिमाचल में आए तूफान, भारी बारिश और ओलावृष्टि ने जमकर तबाही मचाई है। समूचे प्रदेश में करोड़ों रुपए की फसल तबाह हो गई है। ओलावृष्टि से सेब के साथ साथ दूसरी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, तेज हवाओं और भारी बारिश से सेब, आड़ू, खुमानी, प्लम आदि की फ्लावरिंग भी नष्ट हो गई है। किसान अभी बेमौसमी सब्जियों की बुआई ही कर रहे थे कि मौसम के कहर ने भारी नुकसान कर दिया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश से बड़ी तबाही हुई है। सिरमौर के पौंटा, धौला कुआं, राजपुर मैदानी क्षेत्र में करीब 20,000 बीघा गेहूं की खड़ी फसल खराब हुई है। हिसार कैमरी चर्च विवाद मामले को सुलझाने के लिए अंबाला स्थित बिलीवियर चर्च ऑफ इंडिया के प्रदेश कार्यालय में दोनों पक्ष की बैठक कांग्रेसी नेता प्रोफेसर संपत सिंह की अगुवाई में हुई। बैठक में पीड़ित पक्ष की तरफ से कई पादरी और कैमरी गांव के कई लोग मौजूद रहे। यह बैठक करीब 2 घंटे से ज्यादा चली। बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी बातचीत सामने रखी और लिखित समझौता किया, जिसके बाद कैमरी चर्च विवाद थम गया। वहीं बैठक के बाद जानकारी देते हुए प्रोफेसर संपत सिंह ने बताया कि चर्च विवाद सुलझ गया है। यह मुद्दा बिना किसी शर्त के खत्म किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में दर्ज करवाई गई एफआईआर को कानूनी सलाह लेकर खत्म किया जाएगा। साथ ही संपत सिंह ने कहा कि इस चर्च को बनाए जाने को लेकर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और उन्हें रियलाइज हुआ, इस बात की मुझे खुशी है कि उन्हें ये बात रियलाइज हुई है कि ये जो भी हुआ वो गलत हुआ है। तो अगर वो इस बात को मान रहे हैं तो हम तो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं वो भी एक क्षमा के लिए हमें बोलते हैं। नहीं, शर्त कोई नहीं थी, आपस में गलतफहमी हो गई थी। कुछ शरारती तत्वों ने जो चर्च बनाई जा रही थी उसमें तोड़फोड़ की थी, और आज गांव के जितने भी सज्जन पुरुष हैं, एक ग्राम पंचायत होती है उसके रूप में आज क्रिश्चियन सोसाइटी से यहाँ मिलने के लिए आए हैं, और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातें हुई है खुल के आपस में। दोनों समुदायों ने बैठ करके समझौते की जो बात निकल करके आएगी है, और उसी पे ये चर्चा की गई है और दोनों तरफ समझौता हुआ है। हाँ, हमारा राजीनामा जो आज हुआ है, जो चर्च का क्रूस तोड़ दिया था कैमरी गांव हिसार जिले में,
तो उसमें हमारी कंडीशन रखी गई है कि हमें कोई भी जो भी भाई बहन अपनी मर्जी से चर्च में आता है प्रार्थना में तो उसको रोका ना जाए। कंप्यूटर टीचरों ने सरकार के झूठे आश्वासनों से तंग आकर अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में अपनी गुहार लगाई है। कंप्यूटर टीचर्स को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आश्वासन दिया है और साथ ही 3 अप्रैल तक इंतजार करने को भी कहा है। सरकार के झूठे आश्वासनों से तंग आए कंप्यूटर टीचर्स का कहना है कि यदि उनकी मांगें 3 अप्रैल तक पूरी नहीं की गई तो वह झूठे आश्वासन देने वाले मंत्रियों और मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सड़क पे आ चुके हैं। सिर्फ सरकार से ये उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हमारा काम करें। आज हम अनिल विज से भी मिले हैं तो सर ने बोला है हमें, अनिल विज जी ने, कि आपका काम बहुत जल्द कर दिया जाएगा। 10 दिन का समय भी उन्होंने मांगा है। अनिल विज साहब ने आज जनता दरबार लगाया हुआ था और बार बार हम लोग पहले भी इनसे मिल चुके हैं और इन्होंने हम लोगों से इलेक्शन से पहले वादा किया था। हमारे धरना स्थल पे आए थे कि जैसे हरियाणा में बीजेपी सरकार आएगी हम आपको पक्का करेंगे। लेकिन जैसे इन्होंने वादे किए हुए हैं, हम इनको वादों को याद कराने आए हैं कि जो वादे आपने वोटों को लूटने के लिए इलेक्शन से पहले हम लोगों के साथ किए थे, अब वो वादे पूरे करने का समय है। अमृतसर स्थित रामनगर इलाके में एक घर की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 2 लोग घायल भी हो गए हैं। हादसे की वजह बारिश बताई जा रही है। घर की छत से हो रही लीकेज को ठीक करने के लिए घर का एक सदस्य छत पर मिट्टी डालने गया, तभी घर की छत गिर गई। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। अनिल जोशी ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही सरकारी खर्च पर घायलों का इलाज करवाने की भी घोषणा की गई है। नीचे मेरे बहन था, मेरा बीवी था, मेरा मम्मी था। कितने आदमी की डेथ हो चुकी है? 2, मेरा मम्मी का और मेरे बहन का डेथ हो चुका है। उन्होंने तो बोला जो मर गए उन लोगों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਮਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਰਸਾਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਠੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੇ ਬਾਂਸਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨੀਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1-1 ਲੱਖ रुपया ਜਿਹੜਾ ਉਹ सरकार दे देगी। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।